Good morning, everyone. I hope you all are fine. So today we are going to discuss about the large intestine. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है रिलीज में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू, और जो आपका फूड है वो पहुंचता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, जहां पर उसको यूज कर लिया जाता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग फूड है उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही होती है और नियरली 1.5 मीटर होती है लेंथ में, लेकिन ये वाइडर होती है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिक फंक्शन क्या है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के? लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद पास किया जाता है, उस फूड से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद जो रिमेनिंग आपका वेस्ट मैटर है, रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको पास कर दिया जाता है रेक्टम में। वहां पर ये सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, एंड फाइनली इट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है इसको रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू, और ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल का, ये कहलाता है आपका इजेशन। इसके बाद नेक्स्ट एक ब्लू बॉक्स गिवन है नीचे आपके बुक के अंदर। तो उस ब्लू बॉक्स में बेसिकली क्या बताया गया है कि कई बार क्या होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इनडाइजेशन, कि आपको बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, मींस आपको बार बार वोटरी स्टूल जो है वो पास करना पड़ता है, और इस कंडीशन में बहुत सारा वाटर लॉस होता है जिसकी जो काफी हार्मफुल हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है डायरिया। ये एक बीमारी है, यूजुअली ये छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलती है। तो उस केस में जो आपकी डॉक्टर्स है वो क्या प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो जो भी पेशेंट है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, और बार बार उसे जो बॉइल्ड एंड कूल वाटर है वो उसको प्रोवाइड किया जाए। वाटर में उसको साथ के साथ आप पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके दे सकते हो, और ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस का घोल आपने सुना होगा, काफी बार ऐड भी आती है इसकी टीवी के अंदर। तो ओआरएस सॉल्यूशन को यूज किया जाता है डायरिया की प्रॉब्लम में उससे बचने के लिए। So next we have to discuss about the digestion in grass eating animals। जो आपकी grass eating animals हैं, जैसे आपकी जो different cattles होती हैं, cows, buffaloes, उनमें digestion का process किस तरह से होता है उसको हम discuss करेंगे। तो जितने भी आपके grass eating animals हैं वो बेसिकली जो ग्रास है उसको ईट करते हैं। ग्रास में बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो है उसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हमारी खुद की बात करें, तो हम ग्रास को ईट नहीं कर सकते क्योंकि जो सेलुलोज है उस कार्बोहाइड्रेट को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम ग्रास जो है उसको ईट नहीं करते। तो बेसिकली जितने भी आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जितना भी फूड उनके सामने रखा जाता है वो सारे फूड को एक बार खा जाते हैं, उसको थोड़ा सा च्यू करते हैं, स्वेलो करते हैं, और फिर उसको एक जो पर्टिकुलर पोर्शन है उनके स्टमक का जिसको र्यूमन बोला जाता है, वहां पर वो उसको स्टोर कर लेते हैं। र्यूमन इट इज द पार्ट ऑफ स्टमक। उनके स्टमक के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट का नाम है र्यूमन। तो वहां पर ये उस जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जिसको वो थोड़ा सा चबाते हैं उसको वो वहां पर स्टोर कर लेते हैं। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसको कड बोला जाता है। इसके बाद टाइम टू टाइम वो लंप्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में वो उस फूड को दोबारा से माउथ तक लेके आते हैं और उसको च्यू करते रहते हैं। च्यू करने के बाद फिर वो दोबारा उसको अपने स्टमक में लेके जाते हैं, जहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास होता है, और फिर आगे ये जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है इनके अंदर वो कंप्लीट होता है। अब जो र्यूमन है, जो पार्ट है इनके स्टमक का र्यूमन, वहां पर एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। द सेम बैक्टीरिया इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। और ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलता और इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
तो इस तरह से बेसिकली जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक बैक्टीरिया की हेल्प से होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जो ह्यूमन बींग्स में देखने को नहीं मिलता। तो इसके अलावा ये तो बात की हमने उन ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस किया था। पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, किस तरह से आपका फूड जो है वो पास करता है माउथ से और आपकी स्टमक तक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड आपका जो फूड है, जो वेस्ट मैटर है, उसको पास आउट कर दिया जाता है आपकी बॉडी से। तो ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। Okay, so now we will see how the process of digestion and feeding takes place in the unicellular organism named amoeba. Amoeba में किस तरह से फीडिंग का प्रोसेस और डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बेसिकली 5 डायग्राम्स की हेल्प से दिखाया गया है। ये आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका अमीबा है। ये टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन और अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो इस तरह से 5 स्टेजेस में इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको दिखाया गया है। तो बेसिकली इसके सेंटर पोर्शन में जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, जो इसकी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सबसे पहले सपोज कीजिए कि फूड पार्टिकल इसके पास आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अपर्चर है, ये जो आपको देखने को मिलता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडियम या सूडोपोडिया। और इसकी हेल्प से ये क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर की तरफ खींच लेता है। अंदर खींचने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये आपका फूड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। वहां पर डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को इसके ऊपर सक्रिएट किया जाता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसको यूज कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ये आपका मूव करता है दूसरे अपर्चर की तरफ, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इस वैक्यूल की हेल्प से ही ये दोबारा से आपका बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इजेशन। तो इस तरह से जो डाइजेशन का प्रोसेस है अमीबा के अंदर वो होता है। तो बेसिकली इसमें इंजेक्शन होता है सूडोपोडियम की वजह से, उसके बाद फूड वैक्यूल में जाके ये स्टोर होता है, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ये दोबारा से पास कर दिया जाता है और सूडोपोडियम की हेल्प से ही इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली ये जो आपका प्रोसेस है डाइजेशन का, ये अमीबा में देखने को मिलता है। सो दैट वाज द लास्ट topic of your chapter number 2, nutrition in animals. So thank you and have a nice day.